हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाले एक एडवांस यूज ऑफ के बारे में, जिसका नाम है नो लॉन्गर। तो आज हम नो लॉन्गर के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ नो लॉन्गर। नो लॉन्गर की जो आईडी होती है, जो पहचान होती है, वो होती है अब नहीं। अब नहीं। अब आप कहोगे कि ये कैसे यूज होगा? देखिए, जब आप ये बताएं कि आप कोई काम पास्ट में करते थे, आप कोई काम पास्ट में करते थे लेकिन अब आज प्रेजेंट में उस काम को आप नहीं करते। पहले किसी काम को आप करते थे पास्ट में, लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं करते, तो आप नो लॉन्गर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नो लॉन्गर का यूज करेंगे। इसलिए इसके अंदर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो भी प्रेजेंट के अंदर ही बनेंगे। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नो लॉन्गर एंड देन ऑब्जेक्ट, या फिर वर्ब भी आ सकती है। ये वर्ब कैसे आएगी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि ये नो लॉन्गर हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब वह एक ईमानदार आदमी नहीं है। अब वह एक ईमानदार आदमी नहीं है, मतलब वो पहले था, पास्ट में एक ईमानदार आदमी था, लेकिन अब वो एक ईमानदार आदमी नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ही इज नो लॉन्गर एन ऑनेस्ट मैन। सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, क्योंकि ही के साथ इज लगती है, नो लॉन्गर, और ऑब्जेक्ट क्या है? एक ईमानदार आदमी, एन ऑनेस्ट मैन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब वह यहां नहीं आता है। आता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हो गया है, राइट? तो बनाते हैं, ही नो लॉन्गर कम्स हेयर। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसलिए मैंने यहां पर कम में एस लगाया, कम्स। ही नो लॉन्गर कम्स हेयर। आपको इसके अंदर नॉट का यूज नहीं करना या कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, क्योंकि नो लॉन्गर के अंदर ऑलरेडी नोट है, तो अलग से आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो ऐसी नहीं है जैसी वो बचपन में थी। जैसी वो बचपन में थी, अब वो ऐसी, प्रेजेंट में वो अब ऐसी नहीं है। तो बनाएंगे, शी इज नो लॉन्गर वॉट शी वॉज इन चाइल्डहुड। ओके, अब मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता हूं। आई कैन नो लॉन्गर मीट योर एक्सपेंसेस। यहां पर मैंने कैन का यूज किया क्योंकि ये सकता हूं। सकता हूं किसमें बनता है आपको पता ही होगा, कैन के अंदर बनता है। तो आई कैन नो लॉन्गर मीट योर एक्सपेंसेस या बियर योर एक्सपेंसेस। खर्चे उठाना होता है मीट एक्सपेंसेस या बियर एक्सपेंसेस। तो आपको इसके अंदर बस एक ही बात याद रखनी है कि आपको जो सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट में ही बनाएंगे, क्योंकि आपने पास्ट में तो वो काम करना बंद ही कर दिया है। तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं, सिंपल इजेमार में बना सकते हैं, कंटिन्यूअस के अंदर बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बना सकते हैं, या फिर कैन वगैरह में भी बना सकते हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बोल देता हूं। अब हम उससे बात नहीं करते हैं। वी नो लॉन्गर टॉक टू हिम। अब वे एक साथ नहीं रह रहे हैं। दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूं। आई एम नो लॉन्गर इन टच विद हर। आई होप कि आपको ये नो लॉन्गर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।